औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let the variable x1 bar represents the mean of the random samples of size n1 2 with replacement। ये बात अहम है कि इसका साइज़ n2 है सैम्पल्स का, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। फर्स्ट जो है सेट जिसको हमने अंडर कंसिडरेशन करना है वो 3 और 4 और 5 है। Similarly, x2 bar represents the means of the random sample of the size n2 is equal to 3। यानी ये हमारे पास x2 जो है वो दूसरे डाटा का मीन्स है उनके सैम्पल साइज का, और विद रिप्लेसमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कौन सी है जी हमारे पास 03 के 03 से हम जन से है सेकेंड पॉपुलेशन हमारे पास ये है, और इसका साइज़ जो है वो 3 है और विद रिप्लेसमेंट है। ये पॉइंट नोट करने का है। अज्यूमिंग दैट 72 पॉसिबल डिफरेंसेस x1 बार माइनस x2 बार। अब हम इस डिफरेंसेस को यानी वो बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 72 बनेंगे इनके डिफरेंसेस x1 माइनस x2 बार, वो आप बेशक बाद में काउंट भी कर लीजिएगा। आर इक्वली लाइकली ये टू अकर, जिसका मतलब है कि इनकी प्रॉपर्टी जो सी होगी हर डिफरेंस की वो हमारे पास इक्वल होगी। कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग, कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग के आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ऑफ द x1 माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार। शो डैट आल्सो, ये शो डैट करना है कि मीन ऑफ द वेरिएबल x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन 1 माइनस मीन ऑफ द पॉपुलेशन 2। ये दोनों इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सेकंड हमारे पास ये कहा जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ द वेरिएबल x1 माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन 1 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन 1 प्लस वेरिएंस ऑफ द सेकंड population divided by size of the samples drawn from the population 2। ये हमने साबित करना है। अब हम इस सवाल को कैसे हल करते हैं, इन दोनों का प्रूफ करते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, एक कंस्ट्रक्ट करना, दूसरा ये 2 प्रूफ हमने जो करना। फिर इसके अलावा ये छोटे क्वेश्चंस भी हैं कि इनके मीन्स फाइंड आउट करना, वेरिएंस फाइंड आउट करना, इन सब के वो अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो कैसे सवाल हल करते हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। ये देखें जी हमारे पास पॉपुलेशन डाटा हमने यहाँ लिखा, इसमें आपके सामने तो ये 3 4 5 है, 3 4 5। उसके अंदर इन्होंने साइज़ कहा है कि आप इसका साइज़ जो है वो 2 रखेंगे। तो इसमें जो स्मॉल n है, n इज़ द सैम्पल साइज़, वो 2 है। गिवन है उसके अंदर क्वेश्चन में कि आपके पास जो सैम्पल्स ड्रा करेंगे 3 4 5 के, उसके सैम्पल साइज़ 2 है। उसके अलावा जो है पॉपुलेशन का जो साइज़ है या पॉपुलेशन में जो वैल्यूज़ हैं, टोटल वैल्यूज़, वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट की जाती हैं। वो 3 हैं, 1 2 और 3, और ये स्मॉल n की वैल्यू 2 है। इसके अंदर साइज़ ऑफ द सैम्पल्स इन द पॉपुलेशन 1, इसके ये 1 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 3 का यानी कैपिटल N 3 है, 1 2 3, और इसका स्केयर हम लेंगे तो N 9 बनेंगे। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो इसके अंदर सैम्पल्स ड्रा होंगे साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट, वो हमारे पास 9 होंगे, जिसको हम इस तरीके से करते हैं। हम जो है अगर विद रिप्लेसमेंट हो और साइज़ जो है वो 2 हो, क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ, तो आप इस तरह करें कि जो ये पॉपुलेशन है 3 4 5, ए उसको सेट ए लिखें, उसी सेट को बी लिख दें। यानी ए सेट में भी यही डाटा डाल दें, बी सेट में भी यही डाटा लिख दें। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें। अगर ये 2 साइज़ के, अगर साइज जो सैम्पल साइज़ है वो 2 हो तो इसको 2 टाइम्स लिखें। अगर ये 3 हो तो यहाँ पे ए में भी यही डाटा लिखा जाएगा, यानी ये वाला जो भी दिया हुआ किसी भी सवाल में, और बी में फिर दोबारा यही डाटा लिखा जाएगा। और अगर ये n इज इक्वल 3 है तो फिर c इज इक्वल टू लिखा जाएगा हमारे पास 3 4 5। फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाएगी, a क्रॉस b क्रॉस c। अगर n का साइज़ जो है n की वैल्यू यानी सैम्पल साइज़ 3 हो, लेकिन फ़िलहाल ये सैम्पल साइज़ जो गिवन है वो हमारे पास 2 है।
विद रिप्लेसमेंट में ऐसा करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। लेकिन अगर विद आउट रिप्लेसमेंट होगा तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। फ़िलहाल ये हमारे पास है, देखें जी, ये हमारे पास लिखा गया। तो आपने इसके अंदर साइज़ बनाना है। अब देखें 3 3 ये पहला पेयर बन गया, 3 4 ये हमारे पास ये दूसरा सैंपल बन गया, और 3 5 ये थर्ड वन बन गया, 3 5 इसी तरह 4 के साथ 4 3 जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं 4 3। ये एक हिंट है, आप इसको मैंने रफ वर्क भी लिखा है कि ये रफ वर्क है, आप अलहदा करके लिख लें या ज़बानी ही जहन में कर लें। 4 4 ये 4 4 बन गया, फिर 4 5 4 5 हमारे पास बन गया। इसी तरह 5 3 5 4 5 5 ये देखें हमने यहाँ पर ये बना लिए सैम्पल्स, हमारे पास ये सारे बना लिए इसके अंदर, जो कि हमने जो पॉपुलेशन 1 था 3 4 5 उसकी मदद से बना लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ना आपके पास क्या कहते हैं, इनका मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है कि पहले इसका सम किया जाएगा और जितनी ये वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के ऊपर। तो 3 + 3 आंसर जो है 6 और डिवाइडेड बाई 2 तो 6/2 3। इसी तरह हर एक में ये फार्मूला यहाँ तक अप्लाई किया जाएगा। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, अगर ये 3 होते पॉइंट्स, यानी कि 3 जो से हैं ये सैम्पल साइज़ जो है वो 3 होता, तो फिर हम यहाँ पे उन तीनों को जमा करते, जिस तरह के ये हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, इन तीनों को जमा करते और 3 पे डिवाइड करते। फ़िलहाल मीन के लिए मालूम करने के लिए, फ़िलहाल ये हमारे पास 3 + 5 8 8 डिवाइड बाई 2 2 2 सैम्पल साइज़ है, तो 2 2 पे हम डिवाइड करेंगे और मीन फाइंड आउट करेंगे, और ये सारा हमने कर लिया। अब ये लास्ट वन भी दिखा देता हूँ, सिर्फ 5 + 5 10 10 डिवाइड बाई 2 इस सैम्पल साइज़ 2 है, तो 10 और उसके बाद सैम्पल साइज़ से इसका ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, इसके अंदर क्योंकि सैम्पल साइज़ भी कह सकते हैं वो इस तरह के, आप जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं 1 2 हैं, और वैसे भी हम जो है इसका समीशन का मीन का फार्मूला भी ये है कि पहले उसका सम करना और जितनी वो वैल्यूज़ हैं उन पे डिवाइड कर देना। तो वैल्यूज़ भी 2 हैं, सैम्पल साइज़ भी 2 है, तो 5 + 5 10 10 डिवाइड बाई 2 और ये 5 हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास लिखा जाएगा, हो गया। उसके बाद फिर हमने ये करना है कि हमने ये देखना है कि ये जो मीन है आपके पास, इसकी सारी वैल्यूज़ को हमने लिख लेना है। मसलन x1 जो है ये मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, ये x1 वैल्यू जो है वो 3 हो सकती है, जो कि ये हमारे पास है 3। x1 की वैल्यू 3 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 4 हो सकती है। ये देखिए मैंने यहीं पे सारी वैल्यूज़ लिखी जो इधर आपके पास यहाँ पे लिखी हुई थी, इसमें जो भी लिखी हुई सारी वैल्यूज़ हमने एक जगह लिख ली। x1 3 3.5 4 3.5 4 और उसके बाद 4.5 और उसके बाद 4 फिर 4 फिर उसके बाद 4.5 और देन 5। ये x1 की वैल्यूज़ ये पॉसिबल हैं हमारे पास जब जो हम सैंपल्स ड्रा करेंगे। अब उसके बाद आते हैं दूसरा पॉपुलेशन हमारे पास, कि ये दूसरा पॉपुलेशन सेकंड पॉपुलेशन। तो सेकंड पॉपुलेशन हमारे पास ये है कि वो है 03, सिर्फ 03 है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो टोटल साइज़ जो है पॉपुलेशन का वो 2 है, 2 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर 1 और 2, 0 1 और ये 3। और इसका साइज़ जो उसने कहा है कि सैम्पल्स का साइज़ जो रखना है वो आपने 3 रखना है, तो n = 3। तो हम इसको विद रिप्लेसमेंट, चूँकि इसके अंदर विद रिप्लेसमेंट है, तो हमारे पास फार्मूला है कि टोटल सैम्पल्स के n कैपिटल N रेज़ टू पावर स्मॉल n, तो कैपिटल N 2 और स्मॉल n 3, 2 रेज़ टू 3 8 हमारे पास होंगे विद रिप्लेसमेंट। ये विद आउट रिप्लेसमेंट नहीं है। जब भी विद रिप्लेसमेंट कहा जाए, आपने जो भी डाटा दिया उसे एक सेट में लिख लें। ये एक रफ वर्क है, एक टिप है, बड़ी सक्सेसफुल है। a की वैल्यू 03, यानी ये डाटा जितने भी पॉइंट्स ये हों ये यहाँ पे लिख लिए 03। और अगर इसने n स्मॉल n जितना भी ये कहे, स्मॉल n कहते हैं ये 3 है, तो इसका मतलब है कि इस 03 के जो सेट्स हैं वो 3 बनाएंगे मुख्तलिफ नामों से। पहले का नाम A रख दिया, दोबारा इसे लिखा, इसी पॉइंट्स को वो B रख दिया, फिर C रख दिया। जितने ये कह देता है ना, चाहे 10 कह दे, तो आपको A B C D इस तरह करके 10 के 10 बना लें। और उसके बाद फिर फ़िलहाल ये 3 कह रहा है, तो हमने 3 बनाया जी इसी डाटे को, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके अंदर लिखी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर ये है कि आप A B C इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है, A क्रॉस B क्रॉस C। अगर ये n = 3 कह रहा है तो A क्रॉस B क्रॉस C, अगर ये 4 कहता है तो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D।
होना था और डी यहाँ पे एक और सेट आना था इन्हीं वैल्यूज़ के साथ, चाहे यहाँ पे 10 वैल्यूज़ होती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन साइज़ 2 है। ए क्रॉस बी जी हमने करते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी, ये 0 0 आ गया, फिर 0 3 आ गया, उसके बाद फिर 3 0 आ गया और 3 3 3 आ गया। ये इस तरह ये बन गया। अब इसको जो है इनके साथ ज्वाइन करना है, जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। 0 0 आपके पास जैसा ये 0 0 और 0, फिर उसके बाद 0 3 आपके पास 0 0 0 3, ये हमने सारे यहाँ पर लिखे जी आपके सामने। ये हम रखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा जा रहा है। तो इसके अंदर देखें जी, ये बन गया 0 0 0 0, ये हमारे पास। उसके बाद 0 0 0 3 ये लिखा गया। उसके बाद सैम्पल्स बना रहे हैं हम इसके। उसके बाद साइज़ 3 के, ये फिर इसकी टर्न आ गई 0 3 और उसके बाद ये 0, तो 0 3 और 0, उसके बाद 0 3 और ये 3, 0 3 और 3। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसकी बनाते हैं 3 0 3 0 0 3 0, ये आपके पास आ गया 3 0 0। इसी तरह 3 0 और उसके बाद 3, इसी तरह जो है 3 3 के बनाएंगे, जो अभी आप 3 3 0 3 3 3, और ये मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए सैम्पल्स आपके सामने। ये सैम्पल्स मैंने यहाँ पर ये लिख दिए और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमारे पास 8 ही बनने चाहिए थे क्योंकि ये हमारे पास 8 था, ये 8 था सैम्पल्स विद रिप्लेसमेंट, इतने ही बनने चाहिए थे। अब उसके बाद हमने ये करना है कि इनका मीन फाइंड आउट करना है। ये मीन का कॉलम बना लिया, समेशन x/n इसका फार्मूला है, तीनों को प्लस किया और डिवाइडेड बाई जो है टोटल वैल्यूज़ के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, जो कि ये 0 आ गया। फिर इसको 0 + 0 3 किया और ये डिवाइड बाई 3 किया क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ थी, तो 3/3 ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए ये जो स्मॉल n है ये यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर पाई जा रही हैं, जो कि एक्चुअल साइज़ ही बन जाता है कि ये साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन ही बन जाता है क्योंकि वो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन भी 3 ही था। उसके बाद जी ये हमारे पास 1, ये 0 + 3 + 0 3/3 आंसर 1। सेम यही हमने किया 3 + 3 6 और डिवाइड बाई 3 हमारे पास 2, और उसके बाद आगे ये सारे हमने यहाँ पे किए। लास्ट वन को कर लेते हैं 3 + 3 + 3, तो हमारे पास क्या कहते हैं 9, 9 डिवाइड बाई 3 = 3 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद x2 की वैल्यू यानी x2 बार की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल है 0 1 1 2 1 2 2 3, यही यानी ये कॉलम को मैंने इस तरह लिख दिया, ये हमारे पास। अब हमने एक कॉलम ये आया जी हमारे पास, ये सारा जो हमने इधर से ये लिखा। उसके बाद दूसरा x1 का आया था हमारे पास ये। अब हम इन दोनों को ना कंबाइन करके लिख देंगे। ये x1 भी हमारे पास आया था जी, ये x1 था हमारे पास, x1 और x2 ये दोनों को हम जो है ना एक कॉलम के अंदर, और एक को कॉलम में लिखेंगे, एक को रो में लिखेंगे, और किस तरह लिखेंगे वो अब आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैंने व्यू आपके सामने रखा है कि आपका सवाल जो है वो यहाँ पे हमने ऐसे किया है। अब हम आते हैं दूसरी मुकम्मल इसको, इन वैल्यूज़ को और इन वैल्यूज़ को जो है हम एक टेबल की फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि हमारा टारगेट है x1 - x2 बार, x1 बार - x2 बार यानी डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर थोड़ा सा व्यू, ये मैंने x2 लिख दिया जी, 0 1 1 और उसके बाद 2 2 3, जितनी भी वैल्यूज़ x2 के बार के अंदर हासिल हुई थी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो बैक करके। फिर x1 में जितनी भी वैल्यूज़ हासिल हुई थी उनको हमने एक ऑर्डर में रखते हुए पहले 3 रखा, फिर उसके बाद 3.5 3.5 और फिर 4 4 4, और उसके बाद आपके पास कहते हैं ये 4.5 4.5 और 5 हमारे पास रखा। ये सारी वैल्यूज़ एक x1 की इस साइड पर हैं, x1 बार की यानी x1 मीन की, और जो सैम्पल्स के जो सैम्पल साइज़ हमने सैम्पल्स निकाले थे पॉपुलेशन 1 के, उसके जो मीन्स आए थे वो हमने यहाँ लिख दिए, और जो सैम्पल्स हमने पॉपुलेशन 2 से निकाले थे उनके जो मीन आए थे वो हमने इधर लिख दिए। अब यहाँ पे हमने और इसकी हेडलाइन दी ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल्स मीन x1 बार - x2 बार। अब हमने क्या करना है कि चाहिए हमें x1 बार - x2 बार क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 - 0 तो आंसर 3, 3 - 1 आंसर 2,
3 माइनस 1 आंसर 2, 3 माइनस 1 2, x1 चूँकि ये है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इन तमाम वैल्यूज़ में से। उसके बाद 3 माइनस 2 आंसर 1, 3 माइनस 3 आंसर 0। एक दो वैल्यूज़ और कर लेते हैं। अब इसी तरह 3.5 माइनस 0 तो 3.5 आया जी। फिर उसके बाद 3.5 माइनस 1 2.5, 3.5 माइनस 1। ऑर्डर हमेशा x1 बार माइनस x2 बार रखना है। x1 बार इधर है, x2 बार इधर है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 3.5 और माइनस 2 1.5, इसी तरह 3.5 माइनस 2 1.5, 3.5 माइनस 2 1.5, 3.5 माइनस 3 0.5। ये सब जगह मैंने ऐसे ही किया इन सब में, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया। अब मैंने सिर्फ आपको व्यू दिखाता हूँ कि मैं लास्ट वन का बाकी चीज़ें जो है उम्मीद है आप कर लेंगे। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल 4.5 माइनस 0 आंसर 4.5, 4.5 माइनस 1 3.5, 4.5 माइनस 1 3.5, 4.5 माइनस 2 2.5 और 4.5 माइनस 2 2.5, 4.5 माइनस 3। ये सब में करना है, मैं इसमें कुछ नंबर स्किप भी कर गया हूँ। तो ये आपके इसी तरह लास्ट वन का करना है 5 का, कि 5 के साथ 5 माइनस 0 5 माइनस 0 तो आपके पास आंसर जो है वो 5 आएगा। 5 माइनस 1 1 तो आंसर जो है वो 4 आएगा। ये सारे आंसर हमने वहाँ पे लिख लिए। इससे ये हमारे पास आ गया जी, इसमें ये टेबल आ गया आपके सामने, यानी ये टेबल आ गया x1 माइनस x2 बार, x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार का ये टेबल आ गया। अब ये टेबल ना हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ये देखें, ये हमने यहाँ पर किया है। मैं आपके सामने थोड़ा और व्यू करना चाहूँगा। ये रह जी हमारे पास, सिर्फ ये मैं दोबारा लिखना चाहूँगा आपके साथ ताकि आप मेरी बात को बेहतर समझ सकें कि यहाँ से लेके टेबल हमने जो है वो यहाँ तक, उसके बाद ये टेबल, इसमें से अब डाटा जो है वो हम पिक करेंगे और उसके बाद ये हमारे पास और एक इधर ये हमारे पास होगा जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया इसमें से ये देखना है कि सबसे पहले आप इन ऑर्डर कर लें। ये सारी वैल्यूज़ को हमने लिखना है। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक ये नहीं शामिल इसके अंदर, और ना ही इसके अंदर ये शामिल है, ये भी शामिल नहीं है। यही सिर्फ जो इसमें डिफरेंसेस आ गए हैं, ये डिफरेंसेस हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका यहाँ से लेके आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ से लेके इसके बॉटम तक, यानी कि ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ हमारे पास शामिल हैं। अब इसमें सबसे पहले ये है कि इस तमाम वैल्यूज़ को लिखना है। अब मसलन आप इसमें देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यानी सबसे पहले 0 और फिर उससे ग्रेटर जो कि 1 है, फिर उससे ग्रेटर 2 है, फिर ग्रेटर 3 है, ग्रेटर पहले 0 है, फिर उसके बाद 0.5 है, 0 से ग्रेटर 0.5 है, 0.5 से ग्रेटर 1 है, 1 से ग्रेटर 1.5 है, 1.5 से ग्रेटर, इस पूरे टेबल में सारी जगह देख सकते हैं 1.5 से ग्रेटर 2 है, और 2 से ग्रेटर जो है वो 3 है, और 3 से ग्रेटर 3.5 है, और 3.5 से यानी 1 से ग्रेटर एक 1.5 भी था। अच्छा, 3 से ग्रेटर आपके पास 4 है, 4 से ग्रेटर आपके पास 4.5 है, और इसी तरह 4.5 से ग्रेटर आपके पास 5 है। इन सब को मैंने इधर लिख लिया। ये देखें 0, फिर 0.5 इस टेबल में यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास इधर तक, ये इधर तक। तो 0, फिर 0.5 1, ये सारे मैंने इधर से लिख लिए। पहले 1.5 ऑर्डर में लिख लिए, 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5, और उसके बाद ये समेशन है हमारे पास। अब ये देखना है कि 0 यहाँ से लेके यहाँ तक कि किस में कितनी टाइम्स अकर हुआ, इसमें नहीं कर देखना। यानी मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि हमने इस कॉलम के अंदर नहीं देखना और इस कॉलम में नहीं देखना, बल्कि जो इसके रिज़ल्ट्स आए थे उनमें देखना है कि 0 कितनी दफ़ा अकर हो रहा है। यानी 0 देखते हैं जी कितनी टाइम्स अकर हो रहा है। ये व्यू वाज़ा करने के लिए मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। तो देखें 0 जो है वो हमारे पास 1 है पूरे टेबल में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 टाइम है 0। तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 होगी जी हमारे पास, ये 1 लिख दी हमने।
और इसको हम लिख रहे हैं, ये देखें हेडलाइन में सिर्फ शो करना चाहता हूँ, x1 बार माइनस x2 बार यानी डिफरेंसेस ऑफ द मीन्स, और ये फ्रीक्वेंसी 1 हमारे पास होगी। इसी तरह हमारे पास ये है 0.5 देखने कि कितनी टाइम्स अकर हो रहा है। तो 0.5 देखते हैं जी, हमारे पास हो रहा है 1, पहले इसमें 1 आ गया, 0.5 इसमें तो कोई भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पर 0.5 सेकंड टाइम अकर हुआ, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं हमारे पास इस सब में, तो 0.5 हमारे पास कहीं और नहीं होता, इसलिए फ्रीक्वेंसी 2 है। इसी तरह 1 देखते हैं जी कितने टाइम्स अकर हो रहा है, तो ये हमारे पास हो रहा है जी 1 1 1, 3 टाइम्स इसमें हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं जी हमारे पास 1 1 ये 4, और उसके बाद ये 5, और यहाँ पे ये 6, और उसके बाद कहीं अकर नहीं हो रहा इसके अलावा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। सिमिलरली हम हर नंबर को देखेंगे। मैं अब लास्ट इसके ऊपर आ जाता हूँ 3.5 पर। बाकी आप उम्मीद है कि ये कॉलम बना लेंगे फ्रीक्वेंसीज़ का। 3.5 हमारे पास देखते हैं कितने टाइम्स अकर हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं 3.5 1 टाइम, उसके बाद सेकंड टाइम, देन हमारे पास क्या कहते हैं ये 3rd टाइम्स, 4 5th 6 7th 8, आगे 3.5 अकर नहीं हो रहा, इट मीन्स 3.5 की फ्रीक्वेंसी 8 है। इसी तरह 5 को देख लेते हैं। 5 जो अकर होता है इस पूरे टेबल में यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 1 टाइम अकर होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 1 लिख दी। अब यहाँ तक ये टेबल तक हमने इसे हल कर लिया। अब हम आगे आते हैं जी इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द x1 बार माइनस x2 बार। हम ये 2 कॉलम तक पहुँच गए, इन 2 कॉलम तक, यानी इन 2 कॉलम तक हम पहुँच गए। और उसके बाद अब हम ये करेंगे कि देखें हमारे पास क्या करना है। हमने पहले ये चीज़ जो हासिल की थी हमने प्रीवियस टेबल से 72 जो सा है इसका समेशन किया जी। सबसे पहले इन तमाम फ्रीक्वेंसीज़ का वो 72 है। हर एक को जो सा है हमने इसके नंबर से जो है फ्रीक्वेंसी को 72 से डिवाइड कर दिया। 1/72, 2/72, 6/72, यानी ये हम कह रहे हैं कि जो डिफरेंस ज़ीरो हासिल करने की जो प्रॉबिलिटी है वो 1/72 है, और 0.5 डिफरेंस हासिल करने की प्रॉबिलिटी जो सी है वो 2/72 है। इसका मतलब ये है। उसके बाद इसी तरह हमने सारों को, ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन सबको हमने 72 से डिवाइड कर दिया, 8/72। इसका मतलब ये है इस 8/72 का कि प्रॉबिलिटी जो है 3.5 को हासिल, यानी इसको अगर हम सवाल बनाते तो सवाल ये होना था, द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस 3.5 विल बी 8/72 when the samples are drawn with replacement with size n is equal to यानी जो हमने पूरे सवाल लिखे थे पॉपुलेशन 1 और 2 के मीन्स के, उसके मुताबिक हम पूरा क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे और बनाकर इसका जो है वो कर लेंगे। उसके बाद फिर जब हम इनका सम करेंगे, इनका तो सम जो होगा वो आपके पास 1 होना चाहिए, यानी ये प्रॉबिलिटी ऑफ x1 माइनस x2 बार, इसका जो सम आप चेक कर लेना कि वो इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास है, ये 1 के बराबर। तो समेशन p ऑफ x1 माइनस x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू 1 होगा। फिर हमने क्या करना ये है कि इसके अंदर ये कॉलम बनाना है, यानी ये कॉलम x1 बार माइनस x2 बार मल्टीप्लाई प्रॉबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ को, इस कॉलम को और इस कॉलम को। 0 × 1/72 0 आ गया, 0.5 × 2 तो आंसर 1/72 आ गया। उसके बाद 1 × 6/72 आंसर 6/72 आ गया। इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। आगे भी मैं चेक कर देता हूँ डायरेक्टली, 4 × 6 24/72 हमारे पास आ गया। लास्ट वन जो से है 5 × 1/72 5/72 आ गया, जिसको हमने समेशन कहा, समेशन x1 बार माइनस x2 बार और प्रॉबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू, जब हमने इस सब का सम किया तो 180/72 हमारे पास आ गया जी, यानी ये हमारे पास आ गया। अब आपके पास ना यहाँ पर जब ये वैल्यूज़ आ गई, ये वैल्यूज़ आ गई, इन वैल्यूज़ क्यों हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि हमने वेरिएंस में इसकी ज़रूरत पेश आएगी हमें। वेरिएंस, ये सारा जो हम काम कर रहे हैं, जो वेरिएंस ऑफ द x1 बार माइनस x2 बार
का जो है ना वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पेश आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे करते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद x1 बार माइनस x2 बार का होल स्केयर और प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी जो ये कॉलम है ना x1 बार माइनस x2, इसका स्केयर लेना है, स्केयर लेकर फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक दो कर लेते हैं जी। 0 का स्केयर, तो 0 का स्केयर मल्टीप्लाई 1/72, आंसर 0। 0.5 का स्केयर आपके पास 0.5 का स्केयर, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 जो कि 1 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 0.5 का स्केयर मल्टीप्लाई 2/72, तो आंसर 1/72। 1 का स्केयर मल्टीप्लाई दिस, तो 1 का स्केयर 1 ही रहता है, 6/72 आ जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 का स्केयर, चूँकि ये कह रहा है कि स्केयर करने x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर करके प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर करना है। तो 1.5 का होल स्केयर और उसके बाद 8/72 से मल्टीप्लाई करें तो 12/72 हमारे पास, सॉरी ये आएंगे आंसर, ये आंसर आएंगे 18/72। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 का स्केयर इससे मल्टीप्लाई करें तो 0, और उसके बाद 0.5 का स्केयर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, वहाँ पे मैं इस कॉलम को पढ़ गया था लगता है। 1 का स्केयर और 6/72, तो आंसर 6/72, और उसके बाद 1.5 का स्केयर मल्टीप्लाई आपके पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास 8/72, तो आंसर 18/72 आएगा। और उसके बाद 2 का स्केयर 4 को मल्टीप्लाई करें 13/72 से, तो आंसर 52/72। इसी तरह हमने आगे तक करना है। 5 का स्केयर, यानी ये पूरे इसमें ये करना है, इस कॉलम का स्केयर लेना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्केयर 25 मल्टीप्लाई 1/72, तो ये हमारे पास 25/72 आ गया, क्योंकि x1 बार माइनस x2 बार का होल स्केयर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार हमारे पास लिखी जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम समेशन के तहत जो है इसको डिनोट करेंगे, यानी समेशन x1 बार माइनस x2 बार का होल स्केयर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार। ये हमने सारा टेबल जो है ना यहाँ तक किए सॉल्व कर लिए। अब इनके रिज़ल्ट्स को हम देखें यहाँ पर, इसको और तमाम रिज़ल्ट्स को हम जो है इस्तेमाल करेंगे। किस में इस्तेमाल करेंगे जी? हम इस्तेमाल करेंगे इसके ये सारे सवाल को जो हमने आपके सामने किया है, इस सारे सवाल के रिज़ल्ट्स को हम जो है इसके अंदर करेंगे नेक्स्ट मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए। देखें जी, हमारे पास ये फार्मूला है मीन ऑफ द वेरिएबल x1 बार माइनस x2 बार। इसका मीन फाइंड आउट करना हो तो ये हमारे पास फार्मूला है, यानी ये फार्मूला हमारे पास लिखा जा रहा है। इसकी वैल्यू आप टेबल की जो है वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, 180/72 है, जो कि आंसर 2.5 है। इसी तरह वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार का जो है, जिसकी नोटेशन ये है हमारे पास, वेरिएंस ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये फार्मूला है समेशन x1 बार माइनस x2 बार का होल स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बार माइनस x2 बार और माइनस मीन हमारे पास x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर। ये फार्मूला है जी। इसका आंसर यहाँ तक हमें जो सा है हमने फाइंड आउट किया हुआ है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, 528/72। और ये म्यू जो सा है इसका वेरिएंस x1 बार माइनस x2 बार का वो 2.5 है। वो वैल्यू हमने यहाँ रखी जो कि 2.5, इसकी वैल्यू जो है टेबल से हमने फाइंड आउट कर ली थी, और ये हमारे पास आया जी। इसको जब हमने हल किया तो 1.083 हमारे पास आंसर आया। अब हम आते हैं जी पॉपुलेशन के मीन के जो है वो उसको मीन मालूम करना। ये डिफरेंसेस के वेरिएंसेस थे, और ये हमारे पास क्या कहते हैं पॉपुलेशन के। अब मीन फाइंड आउट करेंगे। 3, 4, 5 ये ऐसे लिखा जो पॉपुलेशन डाटा था। फिर इसका हमने जो है यहाँ पर 9, 16, 25 ये फर्स्ट पॉपुलेशन, इसका स्केल लिया, फिर इसका स्केल, फिर इसका स्केल, और इसमें टोटल पॉपुलेशन साइज़ 3 है, 1, 2, 3। ये N1 से इसे हमने डिनोट किया और इसका सम किया, 12 आ गया। समेशन x1 का स्केल 50 आ गया, और फिर इसका फार्मूला लगाया जी। μ1 इज इक्वल, μ1 स्टैंड्स फॉर द मीन ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन। तो ये इनकी वैल्यू रखी, समेशन x1/12 ओवर कैपिटल N। कैपिटल N इज़ द
कैपिटल N1, कैपिटल N1 इज़ द हमारे पास इज़ द साइज़, कैपिटल N1 इज़ द साइज़ ऑफ द फर्स्ट पॉपुलेशन, जो 12/3 आया, 12/3 और 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मीन जो है μ1 4 आया जी। और वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन 1, इसका वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है, सिग्मा x1 का स्केयर ओवर n1 माइनस μ1 का स्केयर। तो ये हमारे पास क्या लिखा जाएगा जी, इसके अंदर ये बिल्कुल वही फार्मूलाज हैं जो हमने शुरू में फार्मूले पढ़े थे, आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारे पास 50/3 इसकी वैल्यू रखी सिग्मा 1 स्केयर का और -4, जो कि इसको हल करेंगे तो 0.667 आ जाएगा। और μ1 का स्केयर की वैल्यू 4 थी, जो कि हमने यहाँ पे 4 रखी, इसका स्केयर आएगा जी, ये स्केयर हमारे पास। उसके बाद इसको हल किया, ये पॉपुलेशन 1 हल होगी। पॉपुलेशन 2 में डाटा जो था वो 0.3 था और इसका साइज़ 2 था, यानी 2 वैल्यूज़ हैं 1 2, इसे हमने n2 = 2 कहा। ये 0.3 हमने x2 हमने लिखा इसका, और उसके बाद इनके स्केयरिंग की, तो उसके बाद इसका समेशन किया, 0 + 3 समेशन x2 जो है 3 आ गया और समेशन x2 का स्केयर 9 आ गया। उसके बाद यहाँ μ2 = समेशन x2 ओवर n2। समेशन x2 हमारे पास क्या है जी, वो समेशन x2 3 है और डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होगा ये 2, तो 1.5 आ गया। मीन सेकंड पॉपुलेशन का मीन जो है वो हमारे पास 1.5 आ गया। μ2 से मुराद सेकंड पॉपुलेशन, सेकंड वेरिएंस नहीं बल्कि वेरिएंस ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन हमारे पास सिग्मा x2 का स्केयर ओवर n2 माइनस μ2 का स्केयर। सेम यही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे n1 1 का इंडेक्स है, यहाँ पे 2 का इंडेक्स है। उसके बाद यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखी, सिग्मा x2 का स्केयर 9 है, वो यहाँ 9 रखा, और उसके बाद n2 जो है वो 2 है और μ2 हमारे पास 1.5 का स्केयर आ गया। इसको हल करेंगे तो 2.25 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हमने जो इसका असल सवाल था वो ये था कि इसको वेरीफाई करें, इन रिजल्ट्स को, इनकी वैल्यूज़ को हम रखते हैं जी। यहाँ पर आपके पास जो है इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है वो आप देखें, μx1 बार माइनस x2 बार की वैल्यू जो थी वो आपके पास क्या कहते हैं 2.5 है। ये वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे 2.5, और μ1 जो हमारे पास आया था वो आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर 4 आया था, वो 4 हमने यहाँ वैल्यू रख दी, और μ2 जो है वो आपके पास 1.5 आया था, वो ये था। इन दोनों को सॉल्व करें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, लिहाजा ये वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद वेरिएंस सिग्मा x वेरिएंस जो है ऑफ द वेरिएबल x1 बार माइनस x2 बार का स्केयर, इसके इक्वलेंट हमारे पास होता है। तो यहाँ पर आप करेंगे, इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो हमारे पास ये थी जी, ये वैल्यू थी जो कि 1.083 थी, तो 1.083 हमने लिख दी। और वेरिएंस जो है फर्स्ट का, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का जो वेरिएंस था वो हमारे पास ये फाइंड आउट किया था, ये फर्स्ट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन नंबर 1, तो 0.667 था, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इसमें जो सैम्पल साइज़ था वो गिवन था सवाल के अंदर, वो 2 था हमारे पास, और प्लस ये n1 की वैल्यू 2 इसलिए लिखी, प्लस उसके बाद क्या कहते हैं वेरिएंस ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन, तो वो हमने ये फाइंड आउट किया था, वेरिएंस ऑफ द सेकंड पॉपुलेशन, जो कि ये आया था 2.25, तो हमने यहाँ 2.25 लिखा। और साइज़ जो कहा गया था हमें क्वेश्चंस के अंदर कि जो सैम्पल साइज़ होगा पॉपुलेशन 2 में वो 3 होगा, तो n2 की वैल्यू 3 है, तो वो हमने 3 रखी। इन सबको सॉल्व किया तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास हो गई। तो हमने यहाँ पर अपने तमाम टारगेट जो है अचीव कर लिए।